नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एसपीए क्लर्क की इस डेली वीडियो सीरीज के अंदर। जैसा कि आप लोग शेड्यूल जानते हैं, डेली 8 o'clock आपको इसकी वीडियो मिलती है और आज हम लोग इंग्लिश में थर्ड पार्ट डिस्कस करेंगे स्पॉट द एरर्स का। पहले हम ऑलरेडी 2 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं जिसके अंदर हमने कुल 20 क्वेश्चन कवर किए। आज क्वेश्चन नंबर 21 to 30 हम डिस्कस करेंगे। बने रहिए वीडियो के साथ और क्वेश्चन को साथ साथ सॉल्व करने की कोशिश भी करेंगे आप। ओके, so the first question is, which is from tenses. This has turned out to be one of our most successful projects and we have made quite a large profit from it. Now, एक चीज तो आपको हमेशा ये चेक करनी है, जब भी ये वन ऑफ वाला एक्सप्रेशन आता है इसमें दो तरह की मिस्टेक्स आती हैं कि वन ऑफ के बाद पहली बात तो जो नाउन होता है वो हमेशा ही क्या होगा, प्लूरल होगा। चाहे प्रोनाउन हो वो भी क्या होता है, प्लूरल होता है। तो वन ऑफ आवर मोस्ट सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स, जो कि बिल्कुल ठीक लिखा है। और यहां कहता है एंड वी हैव मेड, हमने क्या बनाया है, क्वाइट अ लार्ज प्रॉफिट फ्रॉम इट। तो यहां तक सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट था, बिगिनिंग में कुछ मिस्टेक थी। दिस इज टर्न्ड आउट टू बी, दिस मतलब किसी प्रोजेक्ट की बात हो रही है, तो प्रोजेक्ट टर्न आउट हुआ वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स में। ठीक है, अब यहां पे इज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज किया गया, जो कि पैसिव वॉइस का रूल होता है, प्रेजेंट का इंडेफिनिट। और आपको इतना पता होना चाहिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जब हम बात करते हैं तो वो यूज होता है किसी भी रूटीन या रेगुलर एक्टिविटी के लिए जिसका पैसिव वॉइस यहां पे लगाया गया है। तो पर्टिकुलरली वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें ये भी आइडिया देती है कि अगर थर्ड फॉर्म आई है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो सकता है। तो प्रोजेक्ट टर्न हुआ है आउट टू बी, टर्न आउट टू बी वन ऑफ आवर मोस्ट सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट के हिसाब से, दिस के हिसाब से क्या आना चाहिए, हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, दिस हैज टर्न आउट टू बी। मतलब कोई भी आपकी स्ट्रेटेजी, कोई भी आपकी कोई टेक्निक या कोई भी प्रोजेक्ट, टर्न आउट टू बी का मतलब होता है कि वो निकल के सामने आया। ठीक है, तो दिस हैज टर्न आउट टू बी, पूरा का पूरा सेंटेंस प्रेजेंट के परफेक्ट में चल रहा था कि एक बहुत ही या फिर सबसे ज्यादा सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स में से एक में टर्न हो गया ये, और हमने इससे काफी ज्यादा प्रॉफिट कमाया है। तो क्वेश्चन नंबर 21 में आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, और इसकी जगह पे आप यूज करेंगे यहां पे हैज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, जो भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी होती है, कोई भी कंपनी है तो उसके साथ इज लगा है, बिल्कुल ठीक है। अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है सिमिलरली टू अ बैंक, जैसे कि एक बैंक होता है बिल्कुल उसके ही जैसा। बट इट कैन नॉट इशू चेक बुक्स टू कस्टमर्स, लेकिन ये कस्टमर्स को चेक बुक्स नहीं दे सकते। अब इसमें देखिए, अगर मैं कहता हूं ही इज सिमिलर टू यू, तो जब भी आप दो लोगों को इक्वल दिखा रहे हैं, मींस उनकी क्वालिटी को इक्वल दिखा रहे हैं, तो आप देखिए तो ही इज के हिसाब से मैं ही को डिफाइन कर रहा हूं, और इसको डिफाइन करने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, एक एडजेक्टिव चाहिए, ना कि एक एडवर्ब। यहां पे देखिए तो लिखा हुआ है सिमिलरली। तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो बिल्कुल सेम है एक बैंक की तरह, मतलब सिमिलर है उसके, ना कि सिमिलरली है। ठीक है, अगर सिमिलरली की बात करते हैं तो ये एक एडवर्ब है जिसको किसी एडजेक्टिव या वर्ब को डिफाइन करने के लिए आप यूज कर सकते हो, बट यहां पे हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की। ठीक है, तो उसके लिए मुझे एडजेक्टिव चाहिए था, यहां पे एडजेक्टिव में मेरा आंसर क्या हो जाएगा, सिमिलर। जब भी आपको दो चीजों को इक्विवेलेंट दिखाना है, ठीक है, इक्विवेलेंट या सिमिलर या एक जैसे हो, अलाइक हो, ठीक है, तो आपके 22 नंबर क्वेश्चन में पार्ट बी के अंदर आएगी और इसका ठीक आंसर होगा सिमिलर, नॉट सिमिलरली। ओके, सो लेट अस प्रोसीड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स आर, एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स क्या है, आर अ पार्ट ऑफ ग्लोबल हेरिटेज, वो एक हिस्सा है ग्लोबल हेरिटेज का, एंड शुड नॉट बी, और उनको क्या नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि देखो शुड नॉट बी, शुड के साथ बी लगने का रीजन है, यहां पे बात किसकी हो रही है, एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स की, जो कि आपका एक पैसिव सब्जेक्ट है सेंटेंस का। अगर पैसिव सब्जेक्ट है तो इसके ऊपर एक्शन किया जाएगा, मींस पैसिव वॉइस आप लगाएंगे। तो शुड नॉट बी व्हाट, शुड नॉट बी सोल्ड, तो इनको बेचा नहीं जाना चाहिए टू द हाईएस्ट बिडर, जो हाईएस्ट बिडर होते हैं मींस जिन्होंने चाहे सबसे ज्यादा इसकी बिडिंग करी है, सबसे ज्यादा इसका प्राइस लगाया है। ठीक है, तो कुल मिला के देखें तो पूरे सेंटेंस में कोई भी ग्रामेटिकल एरर नहीं थी, इसलिए आपका आंसर होगा ऑप्शन ई, नो एरर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, मोस्ट पीपल लाइक टू रेस्ट। ठीक है, आपका सेंटेंस बिगिनिंग में क्या लिखा हुआ है, मोस्ट पीपल, यहां पे आपका सेंटेंस का सब्जेक्ट है, लाइक उसके हिसाब से वर्ब प्लूरल लगी है, बिल्कुल ठीक है। तो क्या पसंद करते हैं, यहां पे हम देखें तो प्रेजेंट का टेंस आपको देखने को मिलता है।
तो ज्यादातर लोग पसंद क्या करते हैं, टू रेस्ट आफ्टर अ डेज हार्ड वर्क, ठीक है, एक दिन के हार्ड वर्क के बाद रेस्ट करना पसंद करते हैं ज्यादातर लोग। लेकिन ही सीम्ड टू हैव एन इनएग्जॉस्टिव सप्लाई ऑफ एनर्जी, लेकिन उसके अंदर ऐसा लगता था कि इनएग्जॉस्टिव सप्लाई ऑफ एनर्जी, इनएग्जॉस्टिव मतलब उसको टायर्डनेस जल्दी नहीं होती, ठीक है। एक वर्ड भी आता है indefatigable। indefatigable is a person who hardly gets tired या फिर who does not get tired, ठीक है, जो पर्सन जल्दी थकता नहीं, ठीक है, उसको कहते हैं indefatigable। याद भी आराम से रख सकते हैं आप, इसमें देखो वर्ड फटीग है, फटीग का मतलब टायर्डनेस होती है, ठीक है, थकान होती है, आगे आईएन लग गया, वर्ड बन गया इसका नेगेटिव, ठीक है, तो थकान जिसको नहीं होती, दैट पर्सन इज कॉल्ड indefatigable। तो यहां पे बात चल रही थी प्रेजेंट टेंस के अंदर, एकदम से इन्होंने बात यहां पे पास्ट टेंस में कन्वर्ट कर दी, जबकि बात हो रही है कि ज्यादातर लोग ऐसा पसंद करते हैं, लेकिन उसके अंदर एक अलग सा ही सोर्स ऑफ एनर्जी है कि उसकी एनर्जी जल्दी एग्जॉस्ट नहीं होती है, ठीक है, या उसकी बॉडी जल्दी एग्जॉस्ट नहीं होती है। तो यहाँ पे सीम्ड की जगह में प्रेजेंट टेंस को ही यूज करना था, इक्विवेलेंट बात चल रही है, तो प्रेजेंट टेंस ही के साथ आ जाएगा सीम्स। तो ही सीम्स टू हैव, नॉट सीम टू हैव, क्योंकि अगर आप इक्विवेलेंट मैनर में बात कर रहे हैं, आप किसी फैक्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है, और फैक्ट की बात आप प्रेजेंट में कर रहे हैं, तो आगे वाली बात भी प्रेजेंट के अंदर ही होनी चाहिए। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, सीम्ड पास्ट था, उसका प्रेजेंट आप करेंगे तो ही के साथ सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, विच इज सीम्स नॉट सीम। ओके, क्वेश्चन नंबर 25, नन ऑफ दी स्टूडेंट। देखिए पीछे भी मैं ये सेम बात आपको कह रहा था कि जब भी वन ऑफ वाला कॉन्सेप्ट आता है तो आपको ध्यान रखना है कि उसके बाद जो भी आप नाउन लगाते हैं या प्रोनाउन लगाते हैं, लगाना आपको पड़ेगा, आएगा नाउन या प्रोनाउन ही, ठीक है। जैसे वन ऑफ द फीमेल्स, वन ऑफ द मेन, वन ऑफ द बॉयज, वन ऑफ द स्टूडेंट्स। वन ऑफ द स्टूडेंट क्यों नहीं हो सकता बेसिकली, क्योंकि आप कहना चाहते हैं स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट, एक स्टूडेंट में से एक स्टूडेंट की बात तो नहीं हो सकती, ठीक है, फिर तो वन ऑफ कहने की जरूरत ही नहीं है। तो ऐसा सिर्फ वन ऑफ के साथ नहीं होता, ऐसा सेम नन ऑफ के साथ भी होता है, ठीक है। फर्क क्या आता है कि ये पॉजिटिव और ये क्या है, नेगेटिव है। और ऐसा सिर्फ वन ऑफ और नन ऑफ के साथ नहीं होता, सेम चीज आपको फॉलो करनी होती आइदर ऑफ के केस में भी, जैसे कि आइदर ऑफ देम, तो देम यहाँ पे क्या है, प्लूरल है, ठीक है। या फिर मैं कह दूं नाइदर ऑफ द बॉयज, कि दोनों में से एक भी बॉय, ऐसा नहीं है, नाइदर ऑफ द बॉयज। अब इसमें क्या हुआ, दो में से किसी एक की बात हुई, इसमें से भी दो में से एक की बात हुई, बट फर्क इनका भी क्या है कि आइदर ऑफ लगाते हैं तो सेंटेंस पॉजिटिव होता है, और नाइदर ऑफ लगाते हैं तो सेंटेंस नेगेटिव होता है। सेम चीज आपको ईच ऑफ के साथ भी फॉलो करनी है, जैसे कि ईच ऑफ द स्टूडेंट्स मींस स्टूडेंट्स में से हर एक स्टूडेंट। वन ऑफ में क्या होता है, स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स मींस स्टूडेंट्स में से हर एक स्टूडेंट, ठीक है। ऐसे ही अगर आप यूज करते हैं इफ एनी ऑफ द स्टूडेंट्स, तो एनी ऑफ के बाद भी आपको कौन सा नाउन या प्रोनाउन लगाना है, प्लूरल ही यूज करना है, ठीक है, क्योंकि ऑफ लगाया मींस मल्टीपल चीजों में से, मल्टीपल लोगों में से किसी एक की बात हो रही है, और ये सारे क्योंकि सिंगुलर होते हैं तो फॉलोइंग वर्ब आप सिंगुलर को यूज करते हैं जब इसकी जरूरत होती है, बात इनको बनाया जाता है जब एक सेंटेंस का सब्जेक्ट, ठीक है। तो इन चीजों के कॉन्सेप्ट के हिसाब से समझे, तो ऊपर लिखा था नन ऑफ द स्टूडेंट, ठीक है। अब ए पार्ट के अंदर ही मिस्टेक है, नन ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है, स्टूडेंट्स में से एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है इन द क्लास हु स्कोर्ड बिलो द गिवन कट ऑफ मार्क्स, ठीक है। अब देखिए यहां पे क्या था, स्कोर्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है तो वैसे ही कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ये सेंटेंस पास्ट में होता तो आप स्कोर या स्कोर्स में से किस वर्ब को चूज करते, आप चूज करते स्कोर्स को, ठीक है, क्योंकि बात स्टूडेंट्स की नहीं हो रही, सेंटेंस का सब्जेक्ट है नन जो कि सिंगुलर है, तो स्टूडेंट्स में से कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जिसने स्कोर किया है या जो स्कोर करता है, तो नन के अकॉर्डिंगली वर्ब सिंगुलर आती स्कोर्स, बट यहां तो ऑलरेडी वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है, पास्ट में तो सिंगुलर प्लूरल वाला कोई कॉन्सेप्ट फॉलो ही नहीं होता, राइट। तो पार्ट ए में मिस्टेक होगी, स्टूडेंट की जगह आप लिखेंगे स्टूडेंट्स, और यहां पे अगर हिम लिखा होता प्रोनाउन तो उसका भी प्लूरल करते आप देम, ठीक है जी। आई होप यू अंडरस्टूड। सो टू बी अ किंग, एक किंग बनने के लिए, एंड वियर अ क्राउन, तो ये एक ही टर्म है, किंग बनना और क्राउन पहनना, ठीक है, क्योंकि आपको क्राउन तभी पहनाया जाएगा जब आप किंग बनेंगे, या फिर जब आप किंग बनते हैं तो आपको क्राउन पहनाया ही जाएगा, ठीक है। टू बी अ किंग एंड वियर अ क्राउन, क्योंकि ये दो अलग अलग एक्टिविटीज नहीं है, ठीक है, आर मोर ग्लैमरस टू सी, वो दिखने में ज्यादा ग्लैमरस लगता है देन टू बी अ, टॉलरेट करने से ज्यादा, तो क्योंकि ये एक ही टर्म है तो आप आर की जगह पे इज यूज करेंगे, दिस इज वन एक्शन ओनली, ठीक है, तो इसलिए आपका आंसर ऑप्शन आएगा बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, अशोक इज अमंग द फ्यू पीपल, अशोक कुछ लोगों में से है, इन द वर्ल्ड पूरी दुनिया में, विच डिड नॉट ब्लाइंडली फॉलो द पाथ ऑफ अदर्स, जिसने की
आंखें बंद करके पाथ जो था बाकियों का उसको फॉलो नहीं किया, ठीक है। तो अशोक उनमें से कुछ लोगों में से एक है। अब यहां पे देखिए यूज हुआ विच किसके लिए यूज कर रहे हैं, अशोक के लिए, ठीक है। बट आपको पता होना चाहिए कि विच तो एक ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन है जिसको हम नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज करते हैं, बट पर्सन्स के लिए, लिविंग बींग्स के लिए हम क्या यूज करते हैं, हु। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, यहाँ पे विच की जगह पे हु आ जाएगा, आंसर बनेगा ऑप्शन सी। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। द प्रेसिडेंट हैज डिनाइड, तो प्रेसिडेंट ने डिनाई कर दिया, क्या डिनाई किया, दैट द कंपनी सॉरी दैट द इकोनॉमी इज इन रिसेशन, कि इकोनॉमी रिसेशन में है, ऐसा उन्होंने डिनाई कर दिया। और वॉज गो इनटू वन, या फिर किसी तरह के रिसेशन में जानी थी, डिस्पाइट किसके बावजूद, अ स्पेट ऑफ डाउनकास्ट रिपोर्ट्स। दोस्तों स्पेट का मतलब क्या होता है, जैसे आप कहना चाहें अ सीरीज ऑफ डाउनकास्ट रिपोर्ट्स, सीरीज भी कह सकते हैं आप, या फिर एक पर्टिकुलर ऐसी सिचुएशन या पर्टिकुलर का ऐसा टाइम जिसमें सारी प्रॉब्लम्स एक साथ आती हैं, ठीक है। अ नंबर ऑफ अ लार्ज अमाउंट ऑफ या फिर अ लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स दैट कम टुगेदर इज कॉल्ड अ स्पेट। तो अ सीरीज ऑफ डाउनकास्ट रिपोर्ट्स भी आप इसको कह सकते हो। तो बावजूद एक सीरीज ऑफ डाउनकास्ट रिपोर्ट्स के प्रेसिडेंट ने डिनाई कर दिया कि इकोनॉमी रिसेशन में है या फिर जाने वाली थी, ठीक है। और वॉज गो, अब देखिए इतना तो आपको क्लियर हो रहा होगा यहाँ पे कि अगर मैं वॉज लगाता हूं तो वॉज के बाद दो ही केसेस पॉसिबल है, या तो वर्ब आएगी थर्ड फॉर्म में जब पैसिव वॉइस होगा, अगर मैं एक्टिव वॉइस में बात करता हूं तो वॉज के साथ आती है वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो वॉज गो तो किसी भी केस में नहीं होता, ठीक है। तो कहना चाह रहा है ना ही ऐसा होना था, वॉज टू गो, तो यहां पे टू साथ में आएगा तभी गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करेक्टली लग पाएगी, ठीक है। वॉज गोइंग इनटू वन आप तब कहते हैं जब आपके किसी एक्शन की कॉन्टिन्यूटी में बात हो रही होती पहले भी, इसलिए वॉज गोइंग आप नहीं कहेंगे, वॉज टू गो कहेंगे, ठीक है। जैसे कि मैं कहता हूं इफ इट वॉज टू हैपन, इट वुड, अगर ऐसा होना होता, इफ इट वॉज टू हैपन, अगर ऐसा होना होता, इट वुड ऐसा हो जाता, ठीक है। तो सेम आप देखें यहाँ पे तो आपको इतना आइडिया हो जाना चाहिए कि वॉज के साथ गो नहीं आता, तो इसका करेक्ट आंसर होगा टू गो, आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। ओके, फाइनाइट नॉन फाइनाइट टॉपिक के अंदर हम ये चीजें पढ़ते हैं सारी, टू इन्फिनिटिव का यूसेज या बेर इन्फिनिटिव का यूसेज किस दिन टॉपिक डिटेल में करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। अभी तो हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर रहे हैं सो दैट एसवीए जो अपकमिंग एग्जाम है उसमें आप इंग्लिश सेक्शन में 30 में से एटलीस्ट 25 टू 26 मार्क्स ग्रास्प कर पाए बड़ा इजीली, एफर्टलेसली। नाउ द एंग्री एट बीइंग लेफ्ट आउट ऑफ द बोनांजा इज पैल्पेबल अमंग एम्प्लॉइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों पैल्पेबल क्या होता है, जिसको आप आराम से, बड़े आराम से सेंस कर सकते हो या टच कर सकते हो, पैल्पेबल उसको भी कहते हैं। which can be sensed, something that can be sensed or something that can be felt, even something that can be touched or held। तो ऐसी चीज जो साफ दिखाई देती है, ठीक है, जिसको साफ फील कर सकते हो आप, जिसको आप साफ सेंस कर सकते हैं, इवन उसको टच भी कर सकते हैं, तो उसको पैल्पेबल कहते हैं हम लोग। अब बोनेंजा का मतलब क्या होता है, बोनेंजा एक ऐसा पर्टिकुलर टाइम और सिचुएशन होता है जिसमें किसी भी पर्सन के पास एक बहुत अच्छा चांस होता है कि वो बहुत सारे प्रॉफिट्स कमा सके या फिर वो एक सक्सेसफुल पर्सन बन सके। तो a situation where a person can earn a lot of profit or a person can become successful is called bonanza। तो क्वेश्चन में स्पोर्टिंग एरर का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए हमने रिपीटेडली इस चीज पे बात करी पिछली वीडियोस में भी कि ए, एन और द होते हैं जी आर्टिकल्स, ये तभी देखने को मिलते हैं जब बाद में आपको मिलता है नाउन, ठीक है। जैसे कि ही इज अ डॉक्टर या फिर आई एम अ टीचर, इवन आप बीच में एडजेक्टिव्स पे लगा दो ना, ही इज अ स्मार्ट बॉय, तो यहां पे बॉय है इसी वजह से ए आता है, तो बॉय नाउन के लिए आर्टिकल को यूज किया गया। अब इन्होंने कहा द एंग्री, ठीक है, तो द आर्टिकल है यहाँ पे, तो एंग्री तो एडजेक्टिव है, तो इसकी जगह पे क्या आना चाहिए था, नाउन। द एंगर एट बीइंग, जो गुस्सा था, एट बीइंग लेफ्ट आउट, बाहर निकाले जाना या फिर वंचित रह जाने से, बोनांजा के, वो पैल्पेबल है, बड़ा साफ साफ फील किया जा सकता है अमंग एम्प्लॉइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो इस सेंटेंस का मीनिंग था आर्टिकल द के साथ आना है नाउन, एंगर नॉट एंग्री, ऑप्शन है आपका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 29 का। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन एज वेल। हिज कमेंट्स केम आफ्टर, देखो जब भी बात होती है ना केम आफ्टर या केम बिफोर, ठीक है, वो कहना चाह रहा होता है कि एक चीज दूसरी चीज के बाद हुई, ठीक है। जैसे हम पीछे भी बात कर रहे थे कि पास्ट में अगर मान लीजिए दो चीजें एक साथ हुई ना, तो एक बात को आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साथ कहते हैं
और जब आप कहना चाहते हैं कि दूसरी चीज उससे पहले हो चुकी थी तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस में कही जाएगी। पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब होता है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसका जो रूल है, और पास्ट इंडेफिनिट में देखने को मिलती है खाली वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो जो चीज पहले हो चुकी होती है, पास्ट ऑफ पास्ट, ठीक है, उसको पास्ट परफेक्ट में लिखा जाता है। जो बाद में होती है पास्ट में, उसको पास्ट इंडेफिनिट के अंदर। अब यहाँ पे आफ्टर है या बिफोर होता तो इससे आपको साफ आइडिया इस चीज का होना चाहिए, टेंसेस बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए आपके। तो हिज कमेंट्स केम आफ्टर, उसके कमेंट्स कब आए, क्या होने के बाद, क्या होने के बाद उसके कमेंट्स आए। आफ्टर द रिसर्च ग्रुप सेड दैट, जब रिसर्च ग्रुप ने कहा कि इट्स कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स, जबकि रिसर्च ग्रुप ने कहा कि इसका जो कॉन्फिडेंस कंज्यूमर इंडेक्स है वर स्लम्प्ड टू इट्स लोएस्ट लेवल। तो ये कहना क्या चाह रहे हैं, जो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स है, ठीक है, वो जब बहुत नीचे अपने लोएस्ट लेवल तक गिर चुका था, ठीक है, उसके बाद उसके कमेंट्स आए। तो यहाँ पे देखिए वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है पैसिव वॉइस विच इज नॉट रिक्वायर्ड। ये सिंपली कहना चाहता है कि कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स जो था वो गिर गया था, ठीक है, हैड फॉलन डाउन। स्लम्प्ड का मतलब क्या होता है, अगर पास्ट में लिखूं मैं, फेल डाउन, ठीक है, किसी चीज का एकदम से नीचे गिर जाना। स्लम्प बेसिकली फॉल डाउन, और स्लम्प्ड पास्ट में हो गया फेल डाउन। तो यहां पे आपको चाहिए था हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हैड स्लम्प्ड टू इट्स लेवल। जब भी सेंटेंस में आफ्टर या बिफोर लिखा हो और पास्ट में बात हुई हो तो आप समझ आया करो कि दो एक्शंस की बात हो रही है कंपैरिजन की, कि एक चीज पहले हुई एक चीज बाद में हुई, ठीक है। जो पहले हो चुकी होती है पास्ट ऑफ पास्ट में, उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करना है आपने, और जो बाद में होती है, ठीक है, मींस सेकंड या थर्ड या फोर्थ एक्शन था, उसमें सिंपल पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो इस सेंटेंस का मीनिंग वही निकला कि उसके कमेंट्स तब आए, मतलब कब, किस चीज के बाद आए, जब कॉन्फिडेंस इंडेक्स जो था वो नीचे गिर चुका था अपने लोएस्ट लेवल पे, ठीक है जी। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। यहां पे लग जाएगा हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी लग रखी है, हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट टेंस। आई होप यू अंडरस्टूड ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस एंड आई थैंक यू अलॉट। अगर आपको लगता है कि वीडियो फ्रूटफुल है, इसको आराम से देखिए, सारे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कीजिए। एक बार आपके अगर पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा जिसमें हमने फर्स्ट 20 क्वेश्चंस किए हैं, तो उनको भी एक बार अच्छे से देख लीजिए। और अगर आपके दोस्त भी एसपी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। और हाँ, अगर लगता है कि अच्छी थी वीडियो तो प्लीज लाइक बटन को क्लिक कर दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब करें आज ही। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।